गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम जरूरत है सर। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ वीडियो का कुछ वीडियो देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी क्वेश्चन से पूछा गया है और सब क्वेश्चन सब क्या करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है। लेट आई बराबर इंटीग्रेशन 4e⁻³ प्लस 1 और यहाँ पे dx। ठीक है, इसको हम किस तरह से करते हैं, ठीक है, करते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग कर देते हैं। पहले 4e⁻³ और dx, बीच में प्लस इंटीग्रेशन 1 ये dx दोनों के साथ ऑपरेट होगा। इस वाला इंटीग्रेशन इसके साथ एक बार और इसके साथ एक बार, इसको लिखे यहाँ पे और dx लिखे। इंटीग्रेशन के बाद dx देना जरूरी है, इंटीग्रेशन के बाद dx देना जरूरी है, इंटीग्रेशन के बाद dx देना जरूरी है। ठीक है, अब यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। 4 तो कांस्टेंट है, कहाँ जाएगा? बाहर। तो 4 बाहर जाएगा तो अंदर में क्या बचेगा? e⁻³ और dx और यहाँ पे इंटीग्रेशन 1 dx। ठीक है, बराबर 4 e⁻³ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? e⁻³ जितना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन जितना रहता है उतने लिखना पड़ता है। जैसे e⁻4x रहेगा तो उतने लिखेंगे, e⁻5x रहेगा तो इतने लिखेंगे, e⁻6x। उसके बाद ये जो 3x रहेगा इसका डिफरेंशिएट करके भाग देना है। तो 3x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 3, तो यहाँ 3 भाग दे देना। अगर e⁻4x होता तो क्या होता है यहाँ पे? e⁻4x डिवाइडेड बाय 4। e⁻5x होता तो e⁻5x डिवाइडेड बाय 5। e⁻6x होगा तो e⁻6x डिवाइडेड बाय 6। e⁻8x रहेगा तो e⁻8x डिवाइडेड बाय 8। e⁻ax रहेगा तो e⁻x डिवाइडेड बाय a। e⁻mx रहेगा तो e⁻mx डिवाइडेड बाय, मतलब डिफरेंशिएट करके आपको डिवाइड करना है। कौन यहाँ जो रहेगा? डिफरेंशिएट करके डिवाइड करना, डिफरेंशिएट करके डिवाइड, डिफरेंशिएट करके डिवाइड प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x विद रिस्पेक्ट टू dx। अगर dy होता तो यहाँ y हो जाता, dz होता तो z हो जाता, dt होता तो t हो जाता, dθ होता तो थीटा, dφ होगा तो फाइ, dψ होगा तो dm होगा तो m, dp होगा तो p। समझ में आएगा? और इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देता है, इसको बोला जाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देता है, इसको बोला जाता है क्या? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको इंटीग्रेट करना है। तो लेट आई बराबर इसको मानेंगे x² 1 - 1 - x² dx। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको ब्रेक करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके इसको, उसके बाद जाकर इसका इंटीग्रेट। जब तक ये पूरा टूटेगा नहीं, प्लस माइनस में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जब तक हम ब्रेक नहीं करेंगे इसको, इंटीग्रेशन इसका नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ यू हैव टू ब्रेक दिस, आफ्टर दैट इंटीग्रेट। तो मल्टीप्लाई, व्हेन यू मल्टीप्लाई x² with 1, when you multiply x² with 1, this becomes x² and the dx will come. Okay, next integration x² into 1 by x². So this x² will cancel or 1 will remain. So let's integrate x² dx 1 dx। ठीक है, इस तरह से बचाएगा। सेम सुनिए, तो इस सबसे क्वेश्चन अब दूसरा कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे x⁻3 इधर, x⁻3, x⁻4 इधर, x⁻4, x⁻5 इधर, x⁻5 इधर, x⁻6 इधर, x⁻6, x⁻7 इधर, x⁻7 इधर, x⁻8 इधर वर्ड के जगह 2 3 4 5 6 25 30 35 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे a b c d b m p 1 2 3 4 5 6 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन का रूल में बताते हैं, पावर में जितना होता है उसमें एक जोड़ते हैं, वही चीज को नीचे लिखते हैं। तो x का पावर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1। पिछले वीडियो में बताते हैं कि x का पावर 3 होगा तो x का पावर 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1। x का पावर m होगा तो x का पावर m + 1 डिवाइडेड बाय m + 1। अगर 25 होगा तो उसका 25 + 1 डिवाइडेड बाय 25, उसके बाद 26 होगा तो 26 + 1 डिवाइडेड 26 + 1। ठीक है, माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x। 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी लिखे थे। और इंटीग्रेशन निकालने के बाद कांस्टेंट देते हैं, इसको बोला जाता है क्या? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो यहाँ क्या हो जाएगा? x का पावर 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस x + 3। दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड क्वेश्चन। दिस इज द आंसर। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक चीज जानना जरूरी पड़ता है, डिफिनेट इंटीग्रेशन में होता है कि इंटीग्रेशन निकालने के बाद कांस्टेंट देना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन आप क्रिएट कर सकते हैं। x का पावर 3, x का पावर 3, x का पावर 4, x का पावर 4, x का पावर 5, x का पावर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ
क्वेश्चन नंबर 8 here क्वेश्चन लेट आई बराबर इसमें उसको मानना है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और यहाँ पे dx। ठीक है, अलग अलग इसको भी ब्रेक करेंगे, इसका एक बार इंटीग्रेशन निकालेंगे, इसका एक बार इसका, मतलब dx तीनों के साथ ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार, इसके साथ एक बार, dx तीनों के साथ ऑपरेट, ये साथ इसके साथ इसके साथ एक बार। ओके, तो इसके साथ जब ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, ax स्क्वायर dx होगा, बीच में प्लस bx और ये इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, इधर c और dx हो जाएगा। किसी को दिक्कत, अलग अलग हम ये कर लिए, तो क्या कर लिए, अलग अलग ये कर दिए। अब इंटीग्रेट करेंगे, अब कांस्टेंट क्या था, एक बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन x का पावर 2 और यहाँ पर dx, यहाँ b बाहर निकल जाएगा x और यहाँ पे dx, यहाँ c बाहर निकल जाएगा 1 और dx। ठीक है, मतलब जो भी कांस्टेंट हम था वो क्या कर दिए हम लोग बाहर, यहाँ पे एक कांस्टेंट था बाहर निकल गया, b कांस्टेंट था बाहर निकल गया, c कांस्टेंट था बाहर निकल गया। ठीक है, जो भी कांस्टेंट रहता है वो टर्म क्या होता है इंटीग्रेशन में, उसको बाहर निकल जाता है, कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कांस्टेंट a था, x का पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x का पावर 3/3, ऐसे निकालेंगे, इसके पावर में एक जोड़े वही चीज को नीचे लिखेंगे, तो इसके पावर में कितना था देखिए 2, 2 में एक जोड़ देंगे कितना होगा 3 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 होगा, सेम टू सेम, यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ 5 तो यहाँ 5, यहाँ 6 तो यहाँ 6, यहाँ 7 तो यहाँ 7, यहाँ 8 तो 8 इस टाइप का होगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे b है, b कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इधर x का पावर 1 का कितना हो जाएगा 2/2, क्या कि इसके पावर में कितना है 1 है, इसमें एक 1 में एक जोड़ेंगे तो 2 होगा डिवाइडेड बाय 2। जैसे x का पावर 2 होता है तो 2 में जोड़ते हैं 3/3, इसका पावर 4 होता तो 5/5, इसका पावर 6 होता तो 7/7, इसका पावर 8 होता तो 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय यानी कि 9 होता है। ठीक है, प्लस c into 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देते हैं, यहाँ c ऑलरेडी पहले से है तो कांस्टेंट आप ले सकते हैं c1, क्या ले सकते हैं c1। थैंक यू फॉर विजिटिंग माय वीडियोस, थैंक यू।